जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही कांग्रेस। सेना का सिर्फ सैन्य धर्म। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि देश की सिर्फ 10% आबादी में नियंत्रण में है हाथी। बड़गांव में बीजेपी के न्यू बस स्टैंड में एक विशाल जनसभा आयोजित। इस दौरान राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग जनसभा में शामिल। बड़गांव में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने की रैली। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। गुरेज में राजधानी पास पर बीएसएफ के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच फंसे 7 नागरिकों को बचाया। खराब विजिबिलिटी और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी। करना, केरन और महचल मार्गों पर यातायात प्रभावित। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों और संथन टॉप पर ताजा बर्फबारी। डोडा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। मैदानी इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई। बनिहाल उपमंडल के मांगेत और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। पर्यटक और स्थानीय लोग ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। रामबन जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। मौसम ठंडा होने से स्थानीय लोग और पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील। सोनमर्ग, जोजिला, मिनी मर्ग और द्रास में ताजा बर्फबारी। श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से स्थगित। पुंछ जिले के उच्च इलाकों और मुगल रोड पर रत्ता छम से पीर की गली तक हल्की बर्फबारी हुई। रियासी जिले के गुलाबगढ़ ब्लॉक के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फ की पतली चादर बिछने से मौसम में ठंडक गिरावट दर्ज। बारिश के बाद मौसम में बदलाव। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से गर्म कपड़े साथ लाने का अनुरोध किया। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। अफरोत और हिंगडोरी चोटियों पर ताजा हिमपात। पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। राजधानी टॉप पर ताजा बर्फबारी के बाद 86 किलोमीटर लंबे बांदीपुरा गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। लगभग 4 से 5 इंच बर्फबारी दर्ज। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्ग बंद। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत। बर्फ की सफेद चादर से ढके गुलमर्ग, सोनमर्ग और बांदीपुरा के इलाके। कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी। तापमान में गिरावट दर्ज। पुलवामा में ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। इंद्रवाली क्षेत्र में बर्फ की हल्की परत जमी। हिमाचल के 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। हिमाचल के 4 जिलों में बारिश की संभावना। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में बारिश की संभावना। बांडीपुरा के राजदान दर्रे पर भारी बर्फबारी के बीच चिनार वॉरियर्स ने 7 राजस्थान के पर्यटकों को बचाया। बांडीपोरा के राजदान दर्रे पर भारी बर्फबारी के बीच चिनार वॉरियर्स ने 7 राजस्थान के पर्यटकों को बचाया। पर्यटक दर्रे से 1 किलोमीटर पहले 3 वाहनों में फंसे थे। रामबन बनिहाल सेक्टर में रात भर बारिश के बावजूद जम्मू श्रीनगर NH 44 पर यातायात सुचारू। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और सभी यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश, बर्फबारी की संभावना। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात। लाहौल घाटी के कोकसर और सिसु में ताजा हिमपात। पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड। पारा -7 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। किन्नौर में रात भर हुई बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। मौसम के बदलते मिजाज से तापमान में गिरावट। बर्फबारी से किन्नौर की वादियां बनी मनमोहक। पर्यटकों में उत्साह। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और बर्फबारी की संभावना जताई है। मनाली और आसपास की ऊंची चोटियों पर देर रात हल्की बर्फबारी। आज पूरे क्षेत्र में बादलों का छाया रहा। मौसम विभाग ने खराब मौसम की चेतावनी दी। पुलवामा के शादी मार्ग पर स्थित छत्ती पातशाही गुरुद्वारे में गुरु नानक प्रकाशोत्सव के अवसर पर खास समारोह आयोजित किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने गुरु नानक देव जी की समानता, करुणा और सत्य के संदेश को मानवता के लिए प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। उन्होंने उनके सत्य, विनम्रता और सेवा के संदेश को पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया।
त्राल आरीगाम गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव आयोजित, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। श्रीनगर में गुरु नानक देव जी का बड़ा प्रकाश पर्व की बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में घाटी भर से लोग जुटे। जम्मू में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर लोगों में उत्साह। चांदनगर गुरुद्वारे में प्रार्थना, शबद कीर्तन और लंगर में शामिल हुए लोग। राजौरी में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारे में मनाया गया। कीर्तन और विशाल लंगर के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। एलजी सेना ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने जीवन में नई ऊर्जा, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उधमपुर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गुरु नानक देव जी की शिक्षा, शांति, प्रेम और समानता पर जोर दिया गया। त्राल के चतरगाम में गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन और अखंड पाठ साहिब में भाग लिया। शिमला में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा ने रागी जत्थों को आमंत्रित कर भक्तों को उपदेश और भक्ति का अनुभव कराया। लद्दाख में पहली लद्दाख यूनियन टेरिटरी खो-खो चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन। ये चैंपियनशिप लद्दाख खो-खो एसोसिएशन द्वारा खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में आयोजित की। मछली पालन विभाग बारामूला ने 25 साल बाद नाला फिरोजपुरा में ब्राउन ट्राउट सीडिंग फिर से शुरू की। इसका मकसद ड्रग और गुलमर्ग इलाकों में मछली पकड़ने की एक्टिविटीज को बढ़ावा देना और टूरिज्म को बढ़ावा देना है। रियासी जिले के लोगों ने हेलीकॉप्टर सेवा न होने के कारण नाराजगी जताई है। लोगों ने प्रशासन से रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में ये सुविधा जल्द शुरू करने की मांग की है। बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और खतरनाक तरीके से बाइक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गांधरबल ट्रेडर्स फेडरेशन ने सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का स्वागत किया, साथ ही प्रभावित दुकानदारों को पुनर्वास की अपील भी की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, छात्र इलाके में मुठभेड़, एक जवान घायल। पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद फिल्म शूटिंग फिर से शुरू। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की परियोजना के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्थानीय लोग और हितधारक खुश। श्रीनगर के स्काईसिस में विश्वराम ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर परिवारवाद का प्रतीक होने का आरोप लगाया। एलओपी बोले, उमर को भाजपा पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं। त्राल में ग्रामीण विकास विभाग के सेग्रीगेशन शेड बने पर जगह जगह कूड़े के ढेर, बदबू से लोग परेशान। सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने दबलेहड कॉलोनी में नई सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा, आने वाले दिनों में क्षेत्र में विकास कार्य जारी रहेंगे। बिहार के राज्यपाल आरिफ खान का बयान, कहा कि कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले हालात सुधारने होंगे। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया निगरानी और प्रतिबंध की नई नीति पर विवाद। वहीद पर्रा ने कहा, लोगों ने डर और घुटन मिटाने के लिए वोट दिया है। श्रीनगर के फतेह कदम में 3 रिहायशी मकानों में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अल्ताफ बुखारी ने गुरु नानक जयंती पर सभी विशेषकर सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। गुरु नानक जी की शिक्षाओं को मानवता के लिए शांति, एकता और सद्भाव का मार्गदर्शक बताया। डीडीसीए ने पूर्व सलामी बल्लेबाज आशु दानी को अंडर 19 चयन समिति अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया। दानी पर कश्मीर में आयोजित इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग में कथित संलिप्तता का आरोप। अखनूर के खराबिल्ली में पहली बार पक्की सड़क निर्माण कार्य जोरों पर। सड़क परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है। अभिनेता राजनेता राज बब्बर ने गुलमर्ग का किया दौरा, कहा, कश्मीरियत इंसानियत का दूसरा नाम है। कश्मीर हमेशा प्यार और मेहमान नवाजी की भूमि रही। न्यूज 18 से बातचीत में राज बब्बर ने पर्यटकों से अपील की, कश्मीर आए, यहाँ हर चेहरे पर मुस्कान मिलेगी। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या में आया बड़ा उछाल। बड़ी संख्या में पर्यटकों डाला के जरिए ऊंची चोटियों पर पहुंचकर नजारों का आनंद उठाया। कश्मीर के होटल व्यवसायी
मुश्ताक अहमद चाया ने IHPL पर धोखा देने का आरोप लगाया। कहा खिलाड़ियों को होटल में ठहराया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। गांव के अरे स्कूल में हुई चोरी, 16 बैटरी और उपकरण गायब, जांच जारी। जम्मू के झीड़ी मेले में भारी भीड़। SSP रूरल ट्रैफिक ने लखनपुर द्वारा कर NH यातायात व्यवस्था चेक की। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए डायवर्जन व्यवस्था मजबूत। विश्व विजेता बनकर दिल्ली लौटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया गया। श्रीनगर ले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू। भारी बर्फबारी के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया था। डाकघर के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अख्तर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वार्डों, चिकित्सा सेवाओं और हीटिंग सिस्टम की समीक्षा की। मुल्क में बारिश शुरू होने से पहले नालों की सफाई में जुटी नगर पालिका। ये कदम बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए लिया गया। RS-पुरा के डाक बंगले से लेकर डबलहर तक सड़क मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य पूरा हुआ। इस कार्य के पूरा होने से लोगों के चेहरे खिले। स्थानीय लोगों ने PWD विभाग को धन्यवाद किया। पुलवामा पहली बार नशा विरोधी अभियान के तहत महाराष्ट्र के छात्रों और स्थानीय स्वयंसेवकों ने भी जागरूकता रैली निकाली। जम्मू में ऐतिहासिक गिरी मेले की कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष आयोजन। LG मनोज सिन्हा ने बाबा जीतू को नमन किया और लोक नृत्य दिखा। गिरी मेले में LG मनोज सिन्हा का संबोधन। राज्यपाल बोले शिरी में साल भर सुविधाएं रहेंगी, खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू में आयोजित श्री मेले खास आयोजन पर SDM पल्लवी मिश्रा ने बयान दिया। कहा प्रशासन ने भक्तों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई कदम उठाए हैं।